icon on the YouTube app and never miss another update. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. I am Sardar Mohsen Anayat. Welcome to all of you on my YouTube channel. Kindly subscribe my channel for more videos. Today I am going to explain the concept of alternate and vertical angles. कि alternate और vertical angles कौन से होते हैं? Alternate और vertical angle को explain करने से पहले मैं angle को define करता हूँ कि angle की definition क्या है. एंगल की सिंपल सी डेफिनेशन है कि यूनियन ऑफ टू रेज व्हिच हैव अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल. कि अगर आपके पास दो रे हों, ये जैसे कि हमारे पास एक रे आ गई है और ये हमारे पास दूसरी रे है. ये जो हमारे पास ये दो रे आ गई, इस रे को हम कहेंगे इनिशियल रे. ये हमारे पास इनिशियल रे है और ये जो सेकंड हमारे पास रे आएगी ये कहलाएगी टर्मिनल रे. इस सेकंड रे को टर्मिनल रे भी कहते हैं, रिवॉल्विंग रे भी कहते हैं. अब जो डेफिनेशन एंगल की हमने पढ़ी उसमें पढ़ा है कि यूनियन ऑफ टू रे व्हिच हैव अ कॉमन पॉइंट. इन दोनों रे में एक कॉमन पॉइंट भी होना चाहिए. अब ये जो कॉमन पॉइंट है इसको कहते हैं वर्टेक्स. ये जो कॉमन पॉइंट है इसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स. द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स. जो एंगल की डेफिनेशन है यूनियन ऑफ टू रे, दोनों रे को आप आपस में मिला दें, व्हिच हैव अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल. तो यहां पे हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? एंगल. तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई एंगल की कि यूनियन ऑफ टू रे व्हिच हैव अ कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एंगल. अच्छा, तो अभी हमने समझना है कि अल्टरनेट और वर्टिकल एंगल्स कौन से होते हैं. अब ये जो दोनों हमारे पास एंगल आ रहे हैं, अल्टरनेट भी और वर्टिकल एंगल्स भी, ये दोनों बेस करते हैं दो लाइंस के ऊपर. ठीक है. अब दो लाइन या तो पैरेलल होंगी या वो क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी. अब पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है जी? कि two lines are said to be parallel if both the lines are lies in the same line and they do not intersect each other. वो दो लाइन आपके पास क्या होती है? पैरेलल लाइन होती है. और दूसरी अगर वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी. अब ये जो अल्टरनेट एंगल आ रहा है ये बेस करेगा पैरेलल लाइंस पे, और जो हमारे पास वर्टिकल एंगल है ये बेस करेगा इंटरसेक्टिंग लाइन पे. तो सबसे पहले हम पैरेलल ये अल्टरनेट एंगल को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद फिर हमने एक्सप्लेन करना है वर्टिकल एंगल को. अब आपके पास जो अल्टरनेट एंगल है इसके लिए आपके पास दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए. ये मैंने दो लाइन ड्रा की है. हमारे पास यहाँ पे दो लाइन आ रही है. एक हमारे पास AB है और दूसरी है CD. AB एंड CD आर द टू लाइन व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर. ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है. अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल आ रहा है. ट्रांसवर्सल इज आल्सो अ लाइन व्हिच गॉट टू और मोर पैरेलल लाइंस. ये ट्रांसवर्सल आ रहा है जिसको मैंने नाम दे दिया है XY का. अब ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो AB को पॉइंट E पे कट कर रही है और CD को पॉइंट F पे कट कर रही है. जैसे ही आपके पास ट्रांसवर्सल कट कर रहे हैं इन दोनों लाइंस को, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एंगल जो बनेंगे वो 8 एंगल बनेंगे. 4 पेयर ऑफ एंगल आर फॉर्म. अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास फर्स्ट एंगल बनेगा जिसको मैंने एंगल 1 का नाम दिया. यहाँ पे हमारे पास सेकंड एंगल बनेगा जिसको मैंने एंगल 2 का नाम दिया. ये हमारे पास आ जाएगा एंगल 3 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंगल 4. ये चार एंगल यहाँ इस पॉइंट E पे बनेंगे. ऐसे ही इस पॉइंट F पे भी हमारे पास चार एंगल. ये आपके पास आ गया एंगल 5, ये हमारे पास आ गया एंगल 6 और फिर ये एंगल आ गया 7 और यहाँ पे फाइनली जो हमारा एंगल है वो कौन सा? एंगल 8. इनको मैंने नाम दे दिए. तो ये जो हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन आ रही है, जैसे ये दो पैरेलल लाइन को कट करेगी तो 4 पेयर ऑफ एंगल आर फॉर्म. ये आपके पास टोटल 8 एंगल बनेंगे. इनमें से 4 एंगल वो हैं जो दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन लाइज कर रहे हैं और 4 एंगल ऐसे हैं जो दोनों पैरेलल लाइन से आउटसाइड हैं. तो ये जो 4 एंगल हैं इनको कहते हैं, जो हमारे पास आ रहे हैं एंगल 1 2 7 8, ये आपके पास आएंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. और ये जो हमारे पास एंगल 3 4 5 6 ये हमारे पास है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. अब ये हमारे पास एंगल जो बन गए हैं इसमें एंगल 3 का जो हमारे पास अल्टरनेट एंगल आएगा, एंगल 3 का जो अल्टरनेट एंगल है वो है एंगल 5. एंगल 3 और एंगल 5 अल्टरनेट एंगल है. इसी तरह से एंगल 4 और एंगल 6 जो आपको अल्टरनेट एंगल है, ये आपको ये Z की शेप में एंगल, जैसे यहाँ पे देखें
तो ये एक एंगल आ गया, तो इसका अल्टरनेट एंगल ये आ जाएगा। तो इसी तरह से एंगल 3 का जो अल्टरनेट एंगल है वो है एंगल 5, और एंगल 4 का जो अल्टरनेट एंगल है वो कौन सा एंगल 6 है। अब ये भी ध्यान में रखना है कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन द अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अगर लाइन पैरेलल होंगी तो फिर जो अल्टरनेट एंगल बनेंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 जो है वो एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल जो 4 है वो इक्वल होगा किसके, एंगल 6 के। अब हमने ये चीज प्रूव करनी है कि कैसे हमारे पास एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है और किस तरह एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल है। तो अब अगर आप इसका प्रूफ देखें तो इसका प्रूफ करने से पहले आपको यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स का पता होना चाहिए कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब कि जिनकी जो पोजीशन है वो सिमिलर होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे हमारे पास दो लाइन आ रही है, एक हमारे पास आ रही है एक भी दूसरी सीधी। अब ए बी लाइन की राइट साइड टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा है, एंगल 1। तो अभी हमने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल को समझना है। करस्पॉन्डिंग एंगल, इसकी राइट साइड पे जो एंगल बन रही है हमारे पास आ गया एंगल 1। अब दूसरी लाइन के टॉप पे राइट साइड पे जो एंगल बन रहा है वो कौन सा, एंगल 5। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 5 ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से इसकी अगर आप दूसरी साइड को देखें तो वहां पे एंगल 2 बन रहा है और यहाँ पे एंगल 6 है। तो एंगल 2 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल 6, और इसी तरह से एंगल 4 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल 4 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो है एंगल 8। एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा आ गया, एंगल 8। इसी तरह से एंगल 3 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल 7 है। तो एंगल 3 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो आएगा एंगल 7। अब ये विदाउट एनी प्रूफ, इफ द लाइंस आर पैरेलल, इफ द लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। फिर वो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। एंगल 2 जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल 6 के। इसी तरह से यहाँ पे जो हमारे पास एंगल 4 आ रहा है, एंगल 4 is equal to angle 8 and angle 3 is equal to angle 7. angle 1 equal होगा angle 5 के, angle 2 equal होगा angle 6 के, angle 4 equal होगा angle 8 के और angle 3 equal होगा angle 7 के। The lines are parallel, ठीक है, and a transversal which cut the two line, then the corresponding angles are equal। लेकिन हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास अल्टरनेट एंगल आ रहे हैं वो कैसे इक्वल होते हैं। अब सबसे पहले जरा आप इस फिगर को देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो एंगल आ रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। अब हमारे पास जो अल्टरनेट एंगल है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अल्टरनेट एंगल जो बनेंगे वो हमारे पास है एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4, एंगल 6। ये हमारे पास है अल्टरनेट एंगल। अब ये जो अल्टरनेट एंगल है, एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6 के। हमने ये प्रूव करना है कि कैसे एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है और किस तरह एंगल 4 जो है एंगल 6 के इक्वल है। अब देखें ये जो हमारे पास एंगल 1 और 2 आ रहे हैं, अब ये दोनों जो है ना एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। तो अब जब ये दोनों स्ट्रेट लाइन के ऊपर है इसका मतलब इन दोनों का सम 180 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। अब ये दोनों एंगल इनका जो है सम वो 180 है। अब इसमें हम सपोज करते हैं दैट एंगल 1 जो है वो हमारे पास आ गया 40 डिग्री, फॉर एग्जांपल वैसे मैंने सपोज कर दिया है, ठीक है ना। हमने ये सपोज किया, कोई भी सपोज कर सकते हैं कि एंगल 1 की मेजरमेंट लेट्स सपोज 40 डिग्री है। अगर आप एंगल 1 40 डिग्री है तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि एंगल 1 की जो मेजरमेंट है वो 40 आ गई। 40 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर आप एंगल 2 फाइंड करना चाहो तो एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 40, देन एंगल 2 इक्वल टू 140 डिग्री।
एंगल 2 जो हमारे पास आएगा वो कौन सा आ जाएगा 140 डिग्री। तो यहाँ पे हमने सपोज किया कि एंगल 140 डिग्री है, उसी एंगल 1 की मेजरमेंट हमने इसमें पुट किया, जो हमारा जो इसको इक्वेशन का नाम दे दी, इससे हमें पता चला कि एंगल 2 की जो मेजरमेंट है वो कितनी है 140 डिग्री है। इसी तरह देखिए एंगल 1 और एंगल 2 तो हमें पता चल गई। अब एंगल 2 और एंगल 3 जो है ये भी एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, इनका भी डेफिनेटली जो सम होगा वो 180 होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ये फिगर में एंगल 2 और एंगल 3 है, इन दोनों का सम भी 180 है। इसमें हमें पता है एंगल 2 140 है, तो यहाँ पे आएगा 140 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 140, एंगल 3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा कितना 40 डिग्री। तो देखिए एंगल 3 भी हमारे पास आ गया 40 डिग्री। इसी तरह से एंगल 3 और एंगल 4 का सम भी 180 होगा। एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 3 जो हमारे पास आ रही है 40 आ रहा है, 40 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180, एंगल 4 इक्वल टू 180 माइनस 40, सो एंगल 4 इक्वल टू 140 डिग्री। एंगल 4 जो है वो हमारे पास कितना आ गया 140 डिग्री आ गया। अच्छा देखिए एंगल 1 हमारे पास आ गया 40, एंगल 2 हमारे पास 140, एंगल 3 हमारे पास आ गया 40 और एंगल 4 कितना आ गया हमारे पास 140 डिग्री। अब आप ये देख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू, एंगल 1 है किसके इक्वल है एंगल 3 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 जो है वो इक्वल है किसके एंगल 4 के। ये जो हमने अभी डेरिवेशन की, इससे ये हमने रिजल्ट निकाल किया कि एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 3 के और एंगल 2 जो है ये इक्वल हो गया किसके एंगल 4 के। लेकिन जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल आ रहे थे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल में देखिए एंगल 1 किसकी इक्वल है एंगल 5 के। अब एंगल 1 जो है ये हमारे पास जो फिगर में फर्स्ट एंगल आ रही है, ये एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के। एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 5 के और जो हमने डेरिवेशन की उसके अकॉर्डिंग एंगल 1 इक्वल है किसके एंगल 3 के। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। इसका ये मतलब है अब एंगल 1 और एंगल 3 तो दोनों 40 डिग्री हैं, ये तो हमने यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 3 40 आ, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग इसका मतलब एंगल 5 भी 40 डिग्री होगा। तो फिर आप कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 3 जो होगा एंगल 5 के भी इक्वल है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। फिर जो एंगल 3 है इक्वल होगा किसके एंगल 5 के। इसी तरह से जो आपका एंगल 2 आ रहा है, अब देखिए एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, तो ये आपके पास आ गया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 जो है वो इक्वल है किसके एंगल 4 के। और करस्पॉन्डिंग एंगल में क्या हमें पता है कि हमें करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग हमें पता है कि एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के। तो एंगल 2 जो है वो इक्वल है एंगल 6 के और डेरिवेशन के अकॉर्डिंग एंगल 2 जो होगा हमारा वो इक्वल होगा किसके एंगल 4 के इक्वल होगा, सॉरी एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इज आल्सो इक्वल टू एंगल 6। सो एंगल 4 इज इक्वल टू अब यहाँ पे देखिए एंगल 2 जो हमारे पास आ गया ये एंगल 4 के इक्वल है और एंगल 2 जो है ये हमारे पास एंगल 6 के भी इक्वल है। एंगल 2 एंगल 4 के भी इक्वल है और एंगल 2 एंगल 6 के भी इक्वल है। इससे हमें आप ये कह सकते हैं कि एंगल 4 जो होगा वो एंगल 6 के भी इक्वल होगा। तो ये जो हमारे पास एंगल थे एंगल 3 4 5 6, ये हमारे पास से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो दो पैरेलल लाइंस के बिटवीन लाइंस करते थे, इसमें एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल था, एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल था। तो यही हमने प्रूव करना था कि कैसे एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है और एंगल 4 जो है वो इक्वल होगा किसके एंगल 6 के। तो ये सारी डेरिवेशन की और फिर करस्पॉन्डिंग एंगल के अकॉर्डिंग हमने ये प्रूव कर लिया कि एंगल 3 जो होगा ये
ये इक्वल हो गया एंगल 5 के, और इसी तरह से जो एंगल 4 होगा वो इक्वल हो गया एंगल 6 के। बिल्कुल इसी तरह से जो एक्सटीरियर एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, जो आपके पास एंगल 1 है ये इक्वल हो गया एंगल 7 के, और जो एंगल 2 होगा वो एंगल 8 के इक्वल होगा। तो ये आपके पास था अल्टरनेट एंगल का जो कांसेप्ट, जो दो लाइंस के ऊपर बेस कर रहा था और वो दोनों लाइंस पैरेलल होनी चाहिए थी। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट वर्टिकल एंगल, वो भी दो लाइंस के ऊपर बेस करेगा, लेकिन वहां पे दोनों लाइंस पैरेलल नहीं होगी बल्कि वो दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। तो वो इंशाल्लाह फिर जो अगली वीडियो होगी उसमें एक्सप्लेन करूंगा जो वर्टिकल एंगल्स हैं। बहुत शुक्रिया।